नमस्कार दोस्तों। आमतौर पर अपने वीडियो में जिन मुद्दों पर मैं अपनी बात कहता हूं, चाहे वो सियासी मुद्दे हों, सरकार की नीतियां हों, सरकार की असफलताएं हों, चुनाव से जुड़े मसले हों, सियासी समीकरण हो या तमाम तरह के घटनाक्रम, उससे मेरा ये वीडियो अलग है, मुद्दा अलग है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप गौर से सुनिए, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मेरा यकीन है कि आप गंभीरता से अगर मेरी बात को सुनेंगे कुछ मिनट तक, तो आप कुछ न कुछ सोचने को जरूर मजबूर हो जाएंगे। अगर कोई भी अखबार आप पढ़ते हैं, देश के किसी भी हिस्से में हो, और बारीकी से अगर अखबार आपने आज का देखा होगा, तो किसी न किसी पन्ने पर एक खबर पर आपकी नजर गई होगी। किसी अखबार में वो डबल कॉलम है, किसी अखबार में सिंगल कॉलम है, किसी अखबार में ट्रिपल कॉलम है, किसी अखबार में पहले पन्ने पर है, किसी अखबार में आखिरी पन्ने पर या कहीं और। वो खबर क्या है? खबर यह है कि 45 साल के एक शख्स को ट्रंप ने अमेरिका की एजेंसी एफबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया है और अमेरिकी सीनेट ने उस शख्स की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उस शख्स का नाम है काश पटेल, भारतीय मूल के हैं। और आज काश पटेल की खबरों के साथ यह बात भी छपी है, वीडियो भी सोशल मीडिया पर है, कि काश पटेल ने एफबीआई के निदेशक पद पर नियुक्त होने के बाद शपथ जो ली, वो गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। मतलब भारतीय मूल की बुनियाद को उन्होंने सार्वजनिक किया। और गीता, अब भारत में क्या कहते हैं, अदालतों में भी कहा जाता है, गीता पर हाथ रखकर शपथ लो, कसम खाओ। और गीता पर हाथ रख के शपथ लेने का मतलब है कि आप सच बोल रहे हैं। गीता की बहुत, हम सब की जिंदगी में बहुत अहमियत है। तो काश पटेल ने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली और उसके बाद उनके बारे में खबरें छपी हैं, कुछ जानकारियां। और बीते 3-4 दिनों से उनकी प्रोफाइल, उनके बारे में जानकारियां 3 दिनों से छप रही थी, जब से अमेरिकी सीनेट ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। कौन है काश पटेल और क्यों काश पटेल का जिक्र आज करते हुए कुछ और बातें मैं करना चाहता हूं। और जो मैं कहना चाहता हूं उसका रिश्ता सोनिया गांधी से है। कांग्रेस की पूर्व प्रेसिडेंट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मां, राजीव गांधी की पत्नी, इंदिरा गांधी की बहू। क्या कनेक्शन मेरे इस वीडियो में सोनिया गांधी का है? काश पटेल का जिक्र करते हुए क्यों सोनिया गांधी का जिक्र कर रहा हूं आगे थोड़ा, उससे पहले काश पटेल की बात। बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है कि अमेरिका में एफबीआई जैसी एजेंसी, जिसके लगभग 37,000 कर्मचारी हैं, 55,000 फील्ड ऑफिसर हैं। अभी मैं गूगल सर्च कर रहा था तो पता चला $11 बिलियन, यानी भारतीय करेंसी में खरबों रुपए का जिसका बजट है। दुनिया के 200 देशों में जिनके दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, या जो जहां उनकी नजर होती है, जहां काम करते हैं, खुफिया एजेंसी, उस पर सैकड़ों फिल्में बन चुकी है हॉलीवुड में। उस एफबीआई का निदेशक भारतीय मूल के एक शख्स को बनाया गया है ट्रंप प्रशासन में। काश पटेल का थोड़ा बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यह है कि उनका पूरा नाम है कश्यप प्रमोद विनोद पटेल, जिसमें उनके पिता का नाम है प्रमोद कश्यप। तो बहुत सारे लोग अपने पिता का नाम अपने नाम में लगाते हैं, तो उन्होंने अपने पिता का भी नाम प्रमोद कश्यप अपने नाम में लिखा है, लगाया है। तो नाम पूरा हुआ कश्यप प्रमोद विनोद पटेल। संक्षेप में उनको काश पटेल लोग कहते हैं। उनका बैकग्राउंड ये है जो अलग अलग मीडिया वेबसाइट पर देखा। और मेरी खबर, ऐसी खबर अगर मैं कहीं देखता हूं कि दुनिया के किसी देश में किसी ऊंचे ओहदे पर, चाहे वो सांसद हो या मंत्री हो या सरकार में बहुत अहम ओहदा हो, या प्रधानमंत्री बन जाए कोई, या राष्ट्रपति बन जाए या उपराष्ट्रपति बन जाए, और भारतीय हो, तो मेरी बहुत दिलचस्पी होती है उस खबर को पढ़ने में। आपकी भी होती होगी। और ऐसी खबर को मैं बारीकी से पढ़ता हूं और फिर उस पर थोड़ा और डिटेल खोजने की कोशिश करता हूं, क्योंकि भारतीय होने के नाते लगता है अच्छा ये तो हमारे भारत का है, उसका रिश्ता उस भारत से है जहां के हम नागरिक हैं। तो एक रोमांच जैसा एहसास भी होता है, रोमांचित होते हैं हम। और आप सब लोग होंगे, 140 करोड़ 150 करोड़ भारतीय होंगे,
एक फीलिंग तो होगी कि हमारे भारत से उसका रिश्ता है, चाहे उसकी किसी की अगर 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बाहर चली गई तो भी। खैर, काश पटेल की 3-4 पीढ़ी अमेरिका पहले नहीं गई थी, 2-3 पीढ़ी पहले। काश पटेल के पिता का नाम प्रमोद पटेल है, गुजराती प्रमोद कश्यप है, माफ करें, गुजराती परिवार के हैं, गुजराती प्रवासी भारतीय हैं। और जो खबर मैं अलग अलग जगह देखा उसके मुताबिक काश पटेल के माता पिता 70 के दशक में युगांडा में रहते थे। किसी तरह से युगांडा गए होंगे गुजरात से, और वहाँ उस दौर ईदी अमीन की तानाशाही का वक्त था, और किसी वजह से इसका डिटेल अभी नहीं मिला, और पढ़ूंगा तो जानकारी मिलेगी, क्योंकि आज ही सुबह से मैं जिज्ञासा में पढ़ने लगा। युगांडा उन्हें छोड़ना पड़ा और उसके बाद कनाडा होते हुए अमेरिका पहुंचे काश पटेल के पिता, और अमेरिका में उन्होंने एक विमानन कंपनी में फाइनेंशियल ऑफिसर की नौकरी मिल गई, नौकरी करने लगे, और फिर 1988 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल गई, और अमेरिका में ही 25 फरवरी 1980 को काश पटेल पैदा हुए। यानी आज से 2 दिन बाद काश पटेल ठीक 45 साल के हो जाएंगे। और उसके बाद वहाँ उनकी स्कूली शिक्षा हुई लॉन्ग आइलैंड में, फिर रिचमंड यूनिवर्सिटी से काश पटेल ने बीए किया, और फिर पेस यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से उन्होंने ज्यूरिस डॉक्टर की उपाधि हासिल की, लॉ किया। अब ये तो उनकी पढ़ाई लिखाई का है। और उसके बाद 2006 से 2014 तक मियामी डेडलाइन काउंटी फ्लोरिडा में पब्लिक डिफेंडर के रूप में उन्होंने वकालत शुरू की। 2014 से 2017 तक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में ट्रायल अटॉर्नी बने, और इसके बाद उनका एक कानूनी तौर पर उनकी प्रतिभा का विस्तार होना शुरू किया और उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला। और उसके बाद एक दौर आया जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और तब काश पटेल ट्रंप के नज़दीकी बने। उसकी भी कहानी है कैसे नज़दीकी बने। कहा जा रहा है कि साल 2019 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में आतंकवाद निरोध के वरिष्ठ निदेशक के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई, और उसी समय ट्रंप के वो करीबी बनते गए। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे मुकदमे जहां ट्रंप फंसे थे, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, जब फंसे थे, उन पर जो आरोप लगे थे कि रूस के दखल से उन्होंने चुनाव जीता, और उसके बाद अमेरिकी अदालत ने जांच के आदेश भी दिए, और तब काफ़ी बवाल हुआ। उस दौर में उनकी उम्र 36 साल थी 2016 में, और तब काश पटेल ने ट्रंप के साथ ट्रंप की का मुकदमा लड़ा, और बहुत मजबूती से कट्टर समर्थक बनकर ट्रंप का के, और वो उन्होंने लड़ाई लड़ी, और ट्रंप को उस लड़ाई में, उस मुकदमे में ट्रंप को कामयाबी मिली। उसमें काश पटेल की भूमिका है। ये तो काश पटेल का कानूनी पहलू है, ट्रंप से नजदीक आने का पहलू। और उसके बाद ट्रंप के एकदम पक्के वाले कट्टर समर्थक के तौर पर काश पटेल लगातार पिछले लगभग मान लीजिए अब हो गया 8 साल 7 साल से ट्रंप के साथ वो जुड़े हुए हैं। अब ये ट्रंप के साथ जुड़ना, बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, लेकिन उस जुड़ाव में, उस प्रॉक्सिमिटी की वजह जो भी हो, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी हम उस पर जा रहे हैं कि उसके बाद एक भारतीय को ट्रंप ने, अमेरिका ने, बल्कि कहें अमेरिकी राष्ट्रपति ने, अमेरिकी सीनेट ने एक भारतीय को अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी एफबीआई उसका हेड बना दिया, उसका डायरेक्टर बना दिया। हालांकि वोटिंग हुई, उसमें 49-51 से वोटिंग हुई, क्योंकि इन्हें 51 वोट मिले। डेमोक्रेट्स को जो इनको लेकर बहुत तरह की आशंकाएं हैं वो अपनी जगह हैं, और वो रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स में लड़ाई होती रहती है, वो आशंकाएं अपनी जगह, उस विस्तार में भी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ काश पटेल की प्रोफाइलिंग पर बात नहीं करना, बात करना है कि काश पटेल को जब हम अमेरिका में देखते हैं कि एफबीआई के डायरेक्टर बन गए, तो हम सब लोग बिना जाने कि उससे हमें क्या फ़ायदा है, नुकसान है, भारत के हित हैं या नहीं है, भारत के लिए वो किसी तरह के नुकसानदेह होंगे, फ़ायदेमंद होंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें खुशी होती है, पहली खुशी, कि चलो एक भारतीय अमेरिका में इतनी बड़ी एजेंसी का मुखिया बना, जिस एजेंसी पर एफबीआई का, जब हम देखते हैं एफबीआई एजेंट की फिल्में हमने देखी, पीछे एफबीआई लिखा होना एक थ्रिल होता है, कितनी बड़ी अमेरिकन एजेंसी। तो एक काश पटेल की वो कामयाबी, और उसके बाद जब उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली निदेशक का पद संभालते हुए, तो काश पटेल ने कहा कि उन्होंने कहा कि आप उस भारतीय की पहली पीढ़ी से बात कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे महान देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का नेतृत्व करने वाला है। यह दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता। तो काश पटेल ने कहा ये दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता,
कि एक भारतीय मूल का शख्स जिसके पिता अमेरिका गए, जो कई पीढ़ियों से अमेरिका में नहीं था, अमेरिका में जन्मा, और वो 45 साल की उम्र में FBI का डायरेक्टर बनता है। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं वादा करता हूं कि FBI के अंदर और बाहर लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी। पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं कि काश पटेल उसके पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में राष्ट्रपति के डिप्टी असिस्टेंट थे, आतंकवाद निरोधक विभाग के वरिष्ठ निदेशक रहे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो ट्रंप प्रशासन के लिए पिछली बार बहुत मुफीद रहे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होने से पहले उन्हें खुफिया मामलों पर चयन समिति के लिए वकील के तौर पर भी नियुक्त किया गया था। इंटेलिजेंस कम्युनिटी और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के कई कार्यक्रमों की उन्होंने देखरेख की। ये सब उनकी प्रोफाइलिंग है जो अलग अलग जगह भी आपको मिल जाएगी और अखबारों में भी है। और ये भी है कि ट्रंप से निकटता इतनी है कि 2020 में भी जब ट्रंप थे पहली बार राष्ट्रपति, उस वक्त में भी अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रमुख चीफ ऑफ स्टाफ को नियुक्त किए गए थे। और ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के बोर्ड में हैं और ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के वो एक तरह से मुखिया भी हैं। तो ये सब अपनी जगह है। ट्रंप ने बहुत तारीफ की, काश एक शानदार वकील, जांचकर्ता, अमेरिका फर्स्ट के योद्धा हैं, ये सब करके ट्रंप ने उनके बारे में बात की। अब बात आती है कि मैं ये वीडियो मैंने बनाया क्यों। क्या होता है, अभी कुछ साल पहले ही तो जब ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर के पद पर ऋषि सुनक का नाम आया और ऋषि सुनक चुने गए, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भारत भी आए। और ऋषि सुनक का भारत से क्या रिश्ता है, नारायण मूर्ति के दामाद हैं, नारायण मूर्ति की बेटी और ऋषि सुनक की तस्वीरें जब लगातार आ रही थी, ऋषि सुनक जब प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, जब बन गए, तो हम सब लोग, तमाम लोग भारतीयों को लग रहा होगा कि अरे भारत का एक भारत से रिश्ता रखने वाला भारतीय मूल का, हालांकि 2 पीढ़ियां पहले ऋषि सुनक की चली गई थी ब्रिटेन, लेकिन भारतीय मूल का एक शख्स ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन गया। भारतीय नारायण मूर्ति का दामाद या भारत की बेटी का पति ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसी तौर से हमने देखा। ऐसे ही जब कमला हैरिस अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट थी, इस बार प्रेसिडेंट की रेस में थी, जब कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी थी, पूरे भारत में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें बहुत खुशी हो रही होगी कि कमला हैरिस, भारत की क्या कनेक्शन है, उनकी माँ थी कैरोलाइट, वो कैसे चली गई अमेरिका, फिर जमैका के उनके फादर थे जिनसे शादी हुई कमला की माँ का, और कैसे कमला नाम भी भारतीय है। कहें तो काश पटेल तो पैदा हुए अमेरिका में, नाम उनका भारतीय, ये पटेल सरनेम गुजराती होता है। और एक लंबी लिस्ट है वैसे ऐसे लोगों की, उस पर भी आता हूँ। तो एक खुशी होती है हम लोगों को। अब जैसे अमेरिका में अलग अलग पदों पर बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय हैं, और उन्हें ऐसी जिम्मेदारी देते वक्त वहां की जनता ने ये नहीं सोचा कि ये भारतीय है और इसका कमिटमेंट भारत के प्रति नहीं होगा, माफ करिए, इसका कमिटमेंट उस मुल्क के प्रति कमिटमेंट पर आशंका या संशय उन्हें नहीं रहा होगा, और उन्हें ये नहीं लग रहा होगा कि भारतीय है तो इसे हम कैसे अमेरिकन माने, और अमेरिका या ब्रिटेन या कनाडा में उच्च पदों पर ये बैठा है तो उसकी इंटेग्रिटी, उसकी वफादारी पर संदेह नहीं किया गया होगा। तो क्यों मैं जिक्र कर रहा हूं सोनिया गांधी का, एक लंबी लिस्ट है, उस पर आने से पहले अब जरा सोनिया गांधी की बात। क्यों कहा मैंने, जब हम ये इस पर खुश हो सकते हैं कि भारतीय मूल का एक शख्स काश पटेल अमेरिका की FBI एजेंसी का मुखिया बन जाता है, जब हम खुश हो सकते हैं कि भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिकी उपराष्ट्रपति बन जाती है, जब हम खुश हो सकते हैं कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, जब हम खुश हो सकते हैं कि दुनिया के कई देशों में 6-7 ऐसे देश हैं जिसके राष्ट्राध्यक्ष या उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का भारत से रिश्ता रहा, चाहे 1 पीढ़ी पहले का रिश्ता हो, चाहे 2 पीढ़ी पहले का रिश्ता हो, चाहे 3 पीढ़ी पहले का रिश्ता हो, उनमें से कईयों के नाम भारतीय हैं और कईयों के आज भी भारत में उनके रिश्तेदारी है और भारत आना जाना। जब इस पर हम खुश हो सकते हैं तो जरा सोचिए, सोनिया गांधी, अगर मुझे ठीक से याद है तो सोनिया गांधी की राजीव गांधी से शादी 1968 में हुई। आज अगर देखें, अगर साल जोड़ें तो 1968 मतलब लगभग 57 साल लगभग हो गए। लंदन में, इंग्लैंड में पढ़ने के दौरान राजीव गांधी से उनका परिचय हुआ, दोनों में प्यार हुआ, उसके बाद शादी हुई, और तब से 58 सालों से सोनिया गांधी भारत में इंदिरा गांधी के बहू के तौर पर वो आई, और उसके बाद
दो बच्चे हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और उसके बाद सोनिया गांधी का एक दौर ऐसा भी था कि एकदम घरेलू बहू के तौर पर या पत्नी के तौर पर अपनी भूमिका उन्होंने निभाई। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई 1984 में, और सोनिया गांधी के बारे में उस दौर में जितना कुछ एस्टैब्लिश फैक्ट है कि वो राजीव गांधी के राजनीति में आने के पक्ष में नहीं थी। उनके परिवार में आपस में बहुत सारे झगड़े, उस विस्तार में नहीं जा रहा हूं। और जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और उस हत्या के बाद अक्टूबर में 30 अक्टूबर शायद वो तारीख थी, और अचानक जब ये बात हुई कि अब राजीव गांधी को जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की जो उस समय बहुत सारे लीडर्स थे वो पहल करने लगे, तो सोनिया गांधी के बारे में कहा जाता है और उनका ऑन द रिकॉर्ड ये बयान है कि वो किसी सूरत में नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से अपनी सासू माँ को गोलियों से छलनी होते हुए देखा, क्योंकि उस वक्त वो चश्मदीद थी जब एक सफदरजंग में गोलियां मारी गई बेअंत सिंह और सतवंत सिंह जो उनके सुरक्षाकर्मी थे उनकी तरफ से, और सोनिया गांधी साथ लेकर, मेरे ख्याल से आर के धवन भी थे शायद, गाड़ियों से लेकर उन्हें एम्स गए थे, और वो सब उन्होंने आंखों से देखा था, परिवार पर दबाव और हत्या और एक डर। तो सहमी हुई सोनिया गांधी नहीं चाहते थे कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद स्वीकारें, लेकिन ऐसी परिस्थिति थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद राजीव गांधी जब तक प्रधानमंत्री रहे, सोनिया गांधी राजीव गांधी की पत्नी की तरह रही, राजनीति से दूर ही रही। 91 में राजीव गांधी की हत्या होती है श्री पेरमदूर में, और उस हत्या के बाद उस परिवार पर क्या गुजरी हम सब जानते हैं, उस पर बहुत कुछ लिखा बोला जा चुका है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। और उसके बाद का 7 साल सोनिया गांधी राजनीति से दूर रहीं, अपने घर में कैद रहीं, सार्वजनिक तौर पर मिलना जुलना उनका बंद हो गया, वो बाहर नहीं निकली है उस तरह से सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक मंच पे या किसी तरह से सियासी मौजूदगी। लेकिन एक दौर आया जब 98 में राजनीति में आई। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि उस सोनिया गांधी को आज भी, जब 58 साल हो गए भारत आए हुए एक बहू के तौर पर, और आज तो मां है, ग्रैंड मदर है, तब भी जब सोनिया गांधी की बात आती है तो लाखों लोग जो खासतौर से एक विचारधारा के लोग हैं, अचानक उनके इटली मूल की बात करने लगते हैं, उनको इटालियन कहने लगते हैं, उनको इटालियन कहते हुए बिलो द बेल्ट हिट करते हैं, और ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर लिखने लगते हैं जो कई बार हैरानी होती है उस महिला के प्रति, जिस महिला ने अपनी सास को खोया देखते हुए, उसी घर में रहते हुए, जिस महिला ने अपने पति को खोया, जिस महिला विधवा हुई, जिस महिला के पति की हत्या हुई बेरहमी से, जिस महिला का आज की तारीख में जो भी है भारत में है, इटली उनका घर जरूर है, इटली में उनके रिश्तेदार भी होंगे, इटली में पैदा हुई हैं, पली बढ़ी हैं, उसके बाद का रिश्ता ब्रिटेन से लेकर यहां तक हम लोग जानते हैं। उस महिला को आज भी लाखों लोग जो एक विचारधारा के लोग हैं, आज भी जैसे उनका जिक्र आता है बस वहां इटालियन मूल, इटली पर चोट करते हैं। सोनिया गांधी में आपको आज भी इटालियन दिखता है जब 57-58 साल हो गए, और वहां एक 45 साल का शख्स जब FBI का डायरेक्टर बनता है, या ऋषि सुनक जब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो आपको खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो ये कौन सी तंगदिली है? सोनिया गांधी जब 98 में राजनीति में आई थी, और उसके बाद चुनाव लड़ी, और अमेठी से पहली बार लड़ी, दूसरी बार रायबरेली से लड़ी 2004 में, क्योंकि उन्होंने सीट राहुल गांधी के लिए खाली की 2004 में। और 2004 में एक ऐसी स्थिति बनी कि कांग्रेस की और UPA की 1 की सरकार बनने के लिए बहुमत मिला, वाजपेयी की विदाई तय हो गई। तो एक ऐसा माहौल बना कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। हालांकि सोनिया गांधी के बारे में उनको जानने वाले लोग बोलते हैं कि वो नहीं बनना चाहती थी तब भी, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, सुषमा स्वराज ने तो इतना बवाल कर दिया था 2004 में कि उन्होंने बयान दे दिया था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन गई तो मैं सिर मुड़वा लूंगी, जमीन पे सोऊंगी, सफेद कपड़े पहनूंगी, मतलब एकदम विधवा की तरह मैं करने लगूंगी। इस तरह का सुषमा स्वराज ने उस समय बयान दिया था। और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के नेता सोनिया गांधी को रोकने के लिए इसी तरह की बातें करने लगे थे। और उससे पहले 2004 के पहले 98 में जब सोनिया गांधी प्रेसिडेंट की दावेदार हुई थी और लगा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेगी, तब तो पार्टी टूट गई थी। शरद पवार और
तारिक अनवर और बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस से तोड़कर, और एनसीपी की बुनियादी इसी बात पर पड़ी कि ये विदेशी मूल का मुद्दा उठा कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं और उनका किसी ढंग से उनकी लीडरशिप या कोई भी उनको कबूल नहीं। तो एक तरफ सोनिया गांधी के विदेशी मूल को मुद्दा बनाकर भारत में राजनीति तब भी हुई, और आज भी गाहे बगाहे बहुत सारे लोग अगर टॉप पोजीशन की बात आएगी तो इसी तरह का स्टैंड लेने लगते हैं। और लोगों का, जनता का फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर तो क्या ही कहना। उमा भारती ने भी खूंटा गाड़ दिया कि अगर सोनिया गांधी बनी तो मैं इस्तीफा दे दूंगी, विदेशी मूल की सोनिया गांधी कैसे प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। तो कई दिनों तक वो उस दौर में 2004 में सरकार बनने से पहले, मनमोहन सिंह के शपथ लेने से पहले कई दिन तक चला। खैर, उसके बाद सोनिया गांधी ने सबको चौंकाया जब मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह को चुना, और उसके बाद मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुए, न सिर्फ 2004 में बल्कि 2009 में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक सोनिया गांधी जो, अब मैं इस पर नहीं जा रहा हूं कि सोनिया गांधी का सरकार से रिश्ता, सोनिया गांधी कांग्रेस की लीडर हैं, सोनिया गांधी की पार्टी ने क्या अच्छा किया, बुरा किया, क्या आरोप है, नहीं है, वो एक पॉलिटिकल मसला। मैं तो सिर्फ एक शख्सियत को, जिसका रिश्ता इस देश से 58 सालों से है, जिस शख्सियत ने अपना घर, अपना परिवार, सबको एक तरह से, वो इटली में है और उन्होंने भारत को अपनाया, भारत की नागरिकता ली, भारत में वोट देती हैं, भारत में उनकी अब तो तीसरी पीढ़ी है, प्रियंका के भी बच्चे हैं, और उसको आज भी आप इटालियन मानते हो, और आज भी आप हमला करने के लिए उनके मूल पर हमला करते हो। और ये बहुत सारे बीजेपी नेता करते हैं। मोदी जी का तो वो कुख्यात बयान है जो कांग्रेस की विधवा तक कह दिया था नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। कांग्रेस की विधवा, एक महिला जिसके पति की बर्बरता से हत्या कर दी गई, विधवा हो गई, उस महिला को नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस की विधवा, और बहुत सारे लोग हमले करते। तो मुझे लगा कि जब मैं इस खबर को इस तौर पे पढ़ रहा हूं और खुश हो रहा हूं, तो क्या हमें नहीं देखना चाहिए कि हम कितने तंग दिल हैं। हमें एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है, लेकिन हम खुश होते हैं जब हमारे देश का कोई आदमी दूसरे देश में ऊंचे ओहदे हासिल करता है। अब एक लंबी लिस्ट है, वीडियो लंबा भी होगा। जैसे कनाडा में क्या है, बहुत सारे भारतीय हैं, खासतौर से पंजाब के बहुत सारे लोग भारतीय मूल के, और कनाडा में अलग अलग महकमों में, मंत्रालय में सांसद के तौर पर, मंत्री के तौर पर, जैसे वहाँ हरजीत सिंह सज्जन है, भारतीय मूल के पहले रक्षा मंत्री बने। जगमीत सिंह, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता, अनीता आनंद, हरजीत के बाद उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। वैसे ही कनाडा में जो 2015 का चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय मूल के 19 लोग चुनाव जीते, जिसमें 18 पंजाबी थे। जैसा कि मैंने कहा, सिख बहुत है। अमेरिका में बहुत सारे भारतवंशी हैं, भारतीय मूल के बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो रिपब्लिकन के बॉबी जिंदल हों, जिनका जिक्र बहुत पहले हुआ था 2005 से लेकर बाद के दिनों तक। वैसे ही आप कमला हैरिस का मैंने जिक्र किया ही। अमेरिका में भी ऐसे लोगों की लंबी लिस्ट है। ब्रिटेन में तो ऋषि सुनक का मैंने जिक्र किया। 26 सांसद अभी जो हैं ब्रिटेन में, वो भारतीय मूल के हैं, जिसमें गोवा के भी हैं, तमिलनाडु से रिश्ते रखने वाले, और देश के अलग अलग हिस्सों से। तो एक लंबी लिस्ट है दुनिया भर के देशों में। अब वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है, मैं सिर्फ भावनात्मक बात के लिए मुझे लगा कि अगर हम खुश होते हैं कि हमारे देश का एक काश पटेल, या हमारे देश का से रिश्ता जिसका ऋषि सुनक या कमला हैरिस या कोई और, मॉरिशस में क्या है, बिहार जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, कई पीढ़ियों पहले बिहार के गए, कितने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मॉरिशस में बिहारी मूल के बन गए, और आज भी उस रिश्ते को एक्सेप्ट करते आते हैं। और दुनिया के 7-8 देशों में, एक वक्त ऐसा था कि 7 देशों में जो वहाँ के हेड ऑफ स्टेट थे या टॉप पोजीशन पर थे, वो भारतीय मूल के थे। तो हमें वहाँ तो हमें वो पसंद है और हमें अच्छा लगता है, हमें गर्व की अनुभूति होती है, हम अपना मानते हैं और हम रिलीज करते हैं, हम इंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही बात सोनिया गांधी की आ जाती है तो हमारी तंगदिली सामने आती है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था रोनाल्ड रेगन का, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, जिसमें वो अमेरिकी लोकतंत्र का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि कई देश ऐसे हैं दुनिया में जहां बाहर से लोग जाकर, जर्मनी में जाकर बाहरी आदमी जर्मन नहीं हो सकता, टर्की में जाकर वो टर्किश नहीं हो सकता या फ्रेंच नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिका में आकर
दुनिया के कई देशों के लोग अमेरिका में पैदा हुए या अमेरिका में उनकी अगली पीढ़ी पैदा हुई और वो अमेरिकन होता है और अमेरिका की हर उसमें उसकी भागीदारी हिस्सेदारी होती है और उसे कहीं डिस्क्रेडिट नहीं किया जाता है कि वो फला जगह का या फला जगह का। खैर, फिलहाल इस वीडियो को काश पटेल को शुभकामनाओं के साथ, हालांकि मैं नहीं जानता कि उनका आगे का कार्यकाल हमारे हित या अहित में क्या भूमिका निभाएगा या कब ऐसे मौके आएंगे कि FBI की किसी भूमिका को लेकर भारत को ऐतराज होगा या नहीं होगा। हालांकि फिलहाल ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं। यह अलग बात है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में, मतलब ट्रंप के कार्यकाल शुरू होने के 1 महीने के भीतर, 32 दिनों के भीतर कई तरह के बयानों ने मोदी सरकार के लिए भी उलझन पैदा की, चाहे टैरिफ का इशू हो, चाहे वहाँ से जो अप्रवासी भारतीय, अवैध प्रवासी भारतीय हैं उनको भेजने का मसला हो, चाहे कल और आज 2 दिन में बयान भारत को $21 मिलियन देने का हो, जिसमें अब उन्होंने मोदी का भी नाम ले लिया। लेकिन खैर, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। शुभकामनाएं, नमस्कार।